नमस्कार दोस्तों। तो हमने कल जाना लाभ हानि के बारे में कि लाभ और हानि होती क्या है। ठीक है, जैसे कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य ये होता है कि जैसे किसी दाम पर मैंने कोई वस्तु खरीदी या आपने कोई वस्तु खरीदी तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। जैसे मैंने वो वस्तु खरीदी 100 रुपए में, ठीक है, तो वो उस वस्तु का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर हम वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे मैंने वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी तो ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया उस वस्तु का। अगर वही वस्तु मैंने क्या की 120 रुपए में बेच दी तो वो उसका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, लाभ हानि कैसे होती है। लाभ कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, सॉरी, जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य से बड़ा होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। जैसे मैंने 100 रुपए की, मैंने क्या बताया कि 100 रुपए में मैंने वस्तु खरीदी और 120 रुपए में खरीदा तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो वो क्या हो गया, आपको 20 रुपए की लाभ हो जाएगा। और हानि कब होगी, जब आपका विक्रय मूल्य कम होगा कॉस्ट प्राइस से। जैसे मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसको 80 रुपए में बेच दिया तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे 20 रुपए की हानि हो रही है। तो ये होता है आपका लाभ और हानि। ठीक है, तो हमने कुछ कल फार्मूलों के माध्यम से कुछ सवाल पढ़े। अब आगे जो था, मैंने बताया था कि सीपी, जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 को ऊपर लिखते हैं और नीचे जब प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, जब लाभ परसेंटेज में दिया रहता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। जब सीपी निकालना होता है तो और एसपी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यही चीज क्या थी, हानि में क्या करते हैं, वो माइनस कर देते हैं। हानि का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है, और जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको हम ऐड करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। ठीक है, और जब सीपी निकालेंगे तो एसपी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये लाभ की स्थिति में अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं जब उसमें प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है। ठीक है, ये लाभ में होता है। अब जब भी लाभ प्रतिशत दिया होता है तब लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, हमको मालूम नहीं है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए 1000 रुपए। ठीक है, और हमको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 1000 रुपए। हमको एसपी निकालना है यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, इस फार्मूले पर हम पुट करते हैं। देखिए, एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना आपका 20, यहां पे 20 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एसपी निकालना तो सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, सीपी क्या आपका दिया है 1000 रुपए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इससे 10 बार में कटेगा। ठीक है, और आपका 100 में प्लस ऐड कर दीजिए 120 और यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या हो जाएगा, 1200 रुपए आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये लाभ में होगा। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, देखिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, नीचे लिखेंगे 100 को, ऊपर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो हमको एसपी निकालना है, सीपी आपका दिया हुआ 1000 रुपए। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज 20% की आपको इसमें लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, फार्मूले में 100 पहले से दिया हुआ है, इसमें 20% क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 100 नीचे दिया हुआ है और इसमें 1000 जो आपका कॉस्ट प्राइस है आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से आपका 10 टाइम्स ये कट जाएगा, 110 या 1000 और 120 ये हो जाएगा ऐड करने पे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1200 रुपए। यानी आपको सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1200 रुपए। अब इस पर लाभ आपको कितना हो रहा है, लाभ अगर निकालना होगा तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ जो है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका यानी सेलिंग प्राइस ही हो रहा। ठीक है, 1200 में से 1000 रुपए माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 200 रुपए। ठीक है, ये आपका लाभ निकल के आ गया। लाभ क्या है, लाभ जो होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करने पे आता है। ठीक है, तो ये रहा। अगला क्या था फार्मूला आपका,
हानि, अगर आपको हानि प्रतिशत हो रही हो तो क्या करना है, माइनस कर देना है। बस फार्मूले में आप एल मतलब लॉस, लॉस मतलब हानि, हानि प्रतिशत को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 को नीचे कर देंगे। कॉस्ट प्राइस में हम 100 को ऊपर लिखते हैं और सेलिंग प्राइस में 100 को नीचे लिखते हैं। ठीक है, 100 में से लॉस परसेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। बस इतना ही करना है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, एसपी आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपका 800 है मान लो, और आपको लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत हो रही है आपको 10% की हानि हो रही है। ठीक है, इस फार्मूले पे आप रखिए, फार्मूला क्या है, 100 माइनस एल, लॉस परसेंट कितना है 10, यहां क्या हो जाएगा 100। उसके बाद क्या करेंगे आप, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना, मतलब 800 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट जाएगा आपका 8 बार में, ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा 8, अब ये हो जाएगा 9 8 72, यानी 720 रुपए आपका निकल कर आ गया ये सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या किया, देखिए ये फार्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, सॉरी एसपी निकालना। देखिए हमने इस पर जो क्वेश्चन किया, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस आपने रखा 800 रुपए और लॉस परसेंट आपको क्या है 10, यानी 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो फार्मूला क्या है आपका 100 माइनस एल, एल के जगह क्या लिखेंगे 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है 800, 100 को इससे काटेंगे 800 को तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 रुपीज आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एसपी कितना निकला 720 रुपए। यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप अब हानि अगर पूछा जाएगा, हानि कितने रुपए की हो रही है, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना दिया हुआ 800 रुपए, 800 रुपए दिया है, और ये आपका सेलिंग प्राइस, यानी 800 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया है, 800 रुपए में आपने किसी वस्तु खरीदा, 800 उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और 720 रुपए में बेचा गया, तो जाहिर सी बात है कि आपको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि होगी, यानी 800 में से हम 720 रुपए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 80 रुपए की हानि होगी। ठीक है, यानी 800 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और 720 रुपए में बेच दी, यानी 80 रुपए की हानि हुई। ठीक है, तो हानि मतलब क्या, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा, यानी कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस देखिए ज्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगी तो आपको हानि होगी। ठीक है, तो आपको हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो 80 रुपए आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक फार्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये आपका प्रॉफिट और लॉस अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है और मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुरानी मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस, एक पुरानी मशीन का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 रुपए है। ठीक है, 1200 रुपए है। अब उसमें क्या है, उसमें उसकी मरम्मत में क्या है, उस मशीन की मरम्मत में 200 रुपए खर्च है। ठीक है, 200 रुपए मरम्मत में खर्च हुए हैं, 200 रुपए। ठीक है, और उसको बेचा गया है, उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए कितना है 1680 रुपए, 1680 रुपए में बेचा गया। देखिए
तो अब क्या कहेंगे आप, इसका जो इस पुरानी मशीन का क्या क्रय मूल्य जो है 1200 रुपए है? नहीं, इस पुरानी मशीन का जो है अब जो होगा क्रय मूल्य 1200 प्लस 200 होगा, यानी 1400 रुपए होगा। क्योंकि 1200 रुपए में तो आपने उसको खरीदा और 200 रुपए जो है आपने क्या किया उस पर मरम्मत पे खर्च किया। ठीक है, तो मरम्मत में जो खर्च किया वो भी तो उसमें ऐड होगा ना। तो इसका मतलब कि 1200 प्लस 200 यानी 1400। अब उस पुरानी मशीन का जो हुआ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 1400 रुपया हो गया। ठीक है, 1400 रुपया हो गया। और विक्रय मूल्य यानी कि उसने फिर क्या किया, उस मशीन को क्या किया, 1680 रुपए में बेच दिया। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले देख लेंगे 1680 में से 1400 माइनस कर लेंगे, यानी कि 280 रुपए आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसका परसेंटेज निकलना रहेगा, तो ऐसे निकालेंगे। देखिए आइए देखते हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 1200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1400 रुपए। अब जो है इस मशीन का वास्तविक जो क्रय मूल्य आएगा 1400 रुपए आएगा। ठीक है, 1400, क्योंकि 200 रुपए आपने इसकी मरम्मत पे भी तो खर्च किया है ना, तो 1200 का खरीदा, 200 रुपया ही खर्च हो गया, 1400 रुपया आ गया। और विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 1680, यानी विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से ज्यादा। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा, तो इस सौदे में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस सौदे में क्या है, लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो लाभ कितने का हुआ, 1680 में से क्या करेंगे 1400 हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 280 रुपए। ठीक है, लाभ निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका हमको प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए अगर लाभ प्रतिशत है तो लाभ को ऊपर लिखेंगे और नीचे सीपी लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां निकाल लेते हैं। देखिए तो लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट मैंने फार्मूला क्या बताया, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो पी मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, यानी प्रॉफिट परसेंट होगा तो पी मतलब प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो लॉस को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 280 रुपए का, 280 रुपए यहां लिखेंगे अपन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 1400 रुपए है। ठीक है, अब जो है आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वास्तविक वो 1400 रुपए है। 1400 रुपए यहां लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये 20 से 20 कट हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि आपको 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये लाभ जो है 280 रुपए का जो लाभ है इस प्रॉफिट परसेंट में मैंने क्या किया, पी यानी प्रॉफिट की जगह 280 रुपया लिखा, कॉस्ट प्राइस आपकी अब 1400 रुपए है तो 14 से यहां लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 से कट हो गया, 14 दूनी 28 हो गया और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा, यानी 20% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो इसका ये 20% इस सौदे पे उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब जो है आइए देखते हैं और क्वेश्चन, हानि प्रतिशत। अच्छा, हानि प्रतिशत, तो देखिए जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए दिया 1500 रुपए और उसकी मरम्मत में मान लीजिए 100 रुपए खर्च हो गया। ठीक है, मरम्मत हो या ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो। ठीक है, अब इसका वास्तविक जो क्रय मूल्य हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल लगता है, ठीक है, एडिशनल पैसा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो चाहे मरम्मत में किया हुआ खर्च हो, तो क्या होगा उस कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। तो 1500 में 100 रुपए क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 1600 रुपए आ जाएगा आपका। ठीक है, 1500 प्लस 100 रुपए 100 आ गया। ठीक है, तो अब जो है वास्तविक क्रय मूल्य जो हो गया आएगा आपका वास्तविक क्रय मूल्य आपका निकल के क्या आ जाएगा 1600 रुपए। ठीक है, अब इसका मान लीजिए किसी ने ये सामान खरीदा और विक्रय मूल्य यानी इसको बेच दिया। ठीक है, कितने में बेच दिया 2000 रुपए में। ठीक है, किसी ने
1500 रुपये की सामान खरीदा, उस पर मरम्मत में 100 रुपये खर्च किए। अब उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो गया? 1600 रुपया, 1500 प्लस 100 रुपये, 1600 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया? अब उसने उस सामान को क्या किया? 2000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, सॉरी, हानि प्रतिशत का सवाल है ना, रुक जाइए। अब इसको उसने क्या किया? 1200 रुपये में बेच दिया। ठीक है, इसको 1200 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपको हानि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटा है, तो जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, छोटा होगा, तो क्या होगा? हानि होगा। हानि कितने की हो रही है? पहले हानि निकाल लेते हैं। हानि कितने की है? 1600 में से 1200 रुपये माइनस कर दीजिए, 400 रुपये। 400 रुपये की हानि हुई। अब जो है हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या आपका है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का मतलब क्या? लॉस। कितने का लॉस है? 400 रुपये का। नीचे क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी कितना है आपका? क्रय मूल्य, जो वास्तविक क्रय मूल्य था 1600 रुपये, और 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए सीधे सीधे कट गया। 400 चौका 1600, 100 से 4 में डिवाइड करेंगे, 100 में 4 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि 25% आपका क्या निकल के आ गया? हानि। यानी इस सौदे में उसको क्या हुआ? उस ग्राहक को 25% की हानि हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।